सबको प्रणाम। राम राम। जो लोग घर का खाना खाते हैं वो खुशनसीब होते हैं। जो लोग बाहर का खाना खाते हैं वो बदनसीब होते हैं। उसके घर में सुख शांति और प्रेम नहीं होता है। लेकिन जो लोग घर में खाना खाते हैं उनके घर में सुख शांति और प्रेम होता है। एक भाईजान थे, उनके 2 लड़के और 1 लड़की थी। तीनों में बहुत प्यार था और माता पिता से भी बहुत प्यार था। लेकिन बाप ने सोचा कि अब तो हमारी उम्र जाने वाली है, हमारी उम्र ज़्यादा दिन की है नहीं, तो क्यों न हम अपना धन, अपना दौलत, अपना घर, अपना द्वार, अपना रुपया, अपना पैसा किसी ऐसे लड़के को दूं जो संभाल सके, बेचे ना, उसको बर्बाद ना करे। यह सोचकर वह बाप तीनों लड़कों को, दोनों लड़का और लड़की को बुलाया और कहा कि हम तुम लोगों को 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं और यह रुपया लेकर तुम बाहर जाओ और जो कोई तुम्हें ऐसा मिले जो बिना स्वार्थ का तुम लोगों से प्यार करे या बिना स्वार्थ का तुम्हारी इज्जत करे, कदर करे या तुम्हारी सेवा करे, तो उसे ये दे देना। ऐसे लोगों की खोज करके तुम तीनों आओ। लड़की भी निकली इस दरवाजे से, लड़का भी निकले इस दरवाजे से। लेकिन लड़की निस्वार्थ इंसान खोजने की बदौलत उस सुनार के दुकान पर चली गई और उसने 1 लाख का जंजीर बना लिया, सिकड़ी गले का। और जो छोटा लड़का था वो 1 लाख रुपया पाया, तुरंत एजेंसी पहुंच गया, एक कार लेकर चला आया। लेकिन जो बड़ा लड़का था वो उस आदमी की तलाश कर रहा था। पढ़ा लिखा तो नहीं था, बुर्बक था। और लड़की और छोटा लड़का बहुत पढ़ा था, क्योंकि बड़ा वाला मेहनत करके पढ़ाया था। जब खोज ही रहा था तो रास्ते में एक इंसान मिला। कहा कि भैया आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप किसको खोज रहे हैं, किसको पैसा देने की बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि भैया हमारे पिताजी ने हम तीनों बच्चों को, मतलब भाई बहन को 1-1 लाख रुपया दिए हैं और कहे हैं कि जाओ बाहर खोज के आओ, जो बिना स्वार्थ प्यार करने वाला तुम्हें मिले उसे 1 लाख रुपया दे देना। हम यही सोच रहे हैं कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जिसे मैं 1 लाख रुपया दे दूँ। और पिताजी ये भी कहे हैं कि अगर वो आदमी मिले तो उसका फ़ोटो भी खींच लेना, ताकि हम जाने के बिना स्वार्थ का प्रेम करने वाला कौन है। तो यह बात जब उस सामने वाला आदमी ने सुना तो उसने कहा कि अरे महाराज, आप फालतू भटक रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि बिना स्वार्थ आपसे प्यार करे, बिना स्वार्थ आपकी सेवा करे, बिना स्वार्थ आपके साथ रहे। बिना स्वार्थ प्रेम करने वाला, बिना स्वार्थ भोजन कराने वाला, बिना स्वार्थ सेवा करने वाला अगर कोई है तो आपका माँ बाप है, उसके सिवा कोई नहीं। यह बात जब वो अनपढ़ लड़का सुना तो उसके धरती से पैर ऊपर उठ गए, पूरे रोए खड़े हो गए। उसने कहा, हाँ यार, तूने तो हमारा भला कर दिया, तूने तो हमारा आँख खोल दिया। उस आदमी को धन्यवाद करते हुए बड़ी खुशी के साथ वो घर पहुंचा। फिर बाप ने तीनों लड़कों को बुलाया तो लड़की से पूछा कि बताओ बेटा, तुमको कोई मिला? तो उसने कहा कि पापा, आप बुढ़ौती में सठिया गए हैं। आप जानते हैं कि बिना स्वार्थ का कोई प्रेम करता नहीं है और आप भेज दिए ऐसा इंसान खोजने के लिए।
तो हम आपकी तरह मूर्ख नहीं हैं, हमने तो जंजीर ले लिया है। देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। छोटा लड़का से पूछा गया। छोटा लड़का ने पूछा, कहा कि हे पिताजी, आप तो सठिया गए हैं, आपको तो पते नहीं है कि संसार में बिना स्वार्थ का प्रेम करने वाला कोई नहीं है, तो आप ऐसे इंसान की खोज करने के लिए क्यों भेज देते हैं? इसका मतलब कि उम्र का असर हो रहा है। पिताजी सुनते रहे, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब अनपढ़ लड़का बड़े लड़के से उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि हे पिताजी, हमें वो इंसान मिला है और वो हमारे घर में ही है, और वो है माता पिता, वो है आप। आपके सिवा इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ हमसे प्रेम करे और निस्वार्थ हमसे सेवा करे, भोजन कराए या जीवन भर हमका हमारा साथ दे। इसलिए पैसा, फोटो आप ये हैं, पैसा ये आपका, ये अपना पैसा रखिए। पिताजी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि हमारे तीनों लड़कों में जो बिना पढ़ा लिखा लड़का है वो इतना महान है, और जिसको हमने इतना खर्चा करके जिन लोगों को पढ़ाया वो इतने बड़े मूर्ख हैं। अपनी संपत्ति इन दोनों को न दे करके इनको देने में ही फायदा है। ये सब तो बेच खाएंगे, ये तो अपनी शौक पूरा करने में सब बर्बाद कर देंगे। यह सोचकर उस पिता ने बड़े लड़के को अपना पूरा अधिकार दे दिया और वो दोनों लड़के थाने जाकर पिताजी पर मुकदमा कर दिए, जो छोटा लड़का और लड़की थे। अंतोगत्वा निष्कर्ष ये निकला कि पिता के ही तीनों पुत्र थे, लेकिन दो पुत्रों को उन्होंने बड़ी खर्चा करके पढ़ाया था, वो उनके ठीक उल्टा निकले और बाप पर ही मुकदमा कर दिए दौलत के लिए, संपत्ति के लिए। और बड़ा लड़का को जब संपत्ति मिला, अधिकार मिला, तो उसने कहा कि पिताजी, हम आपको छोड़ के राज नहीं कर सकते हैं, जब तक आप हैं अपना राज भोगिए, आपकी सेवा हम करते रहेंगे और आपको हम भगवान की तरह पूजते रहेंगे। और पैर में साष्टांग प्रणाम करता है। पिताजी उसको उठाते हैं, गले लगाते हैं, और वो दोनों लड़के केस करने की वजह से पिताजी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और पिताजी को हर जगह नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही पेट से, एक ही बाप के ऐसे ऐसे पुत्र हो जाते हैं जो घर में कलह का कारण बन जाते हैं, और माता पिता अनाथ आश्रम का सहारा ले लेते हैं। तो हम सभी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग घर से भोजन बाहर करते हैं, जो लोग घर में पत्नी होने के बाद भी बाहर ताक झाँक करते हैं, वो बड़े बदनसीब होते हैं। और जो लोग अपने घर में भोजन करके अपने परिवार के साथ खुशी से रहते हैं, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं। इसी सब बातों के साथ हम आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि परिवार में प्रेम स्वर्ग का कारण बनता है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।